दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? ना तो हमारी मेहनत की कमी, ना ही हमारी प्रतिभा की कमी, बल्कि असली कमी होती है एकाग्रता की, यानी फोकस की। हम सबने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि हम काम तो कर रहे हैं, पर मन कहीं और भाग रहा होता है। शरीर बैठा होता है किताबों के पास, लेकिन ध्यान भविष्य की चिंता, पुरानी बातें या सोशल मीडिया की दुनिया में भटक रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस तरह एक तीर सिर्फ तभी लक्ष्य पर लगता है जब धनुष एकाग्र हो, वैसे ही इंसान सिर्फ तभी सफल होता है जब उसका मन एक जगह टिके। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मेरा मन बहुत भटकता है। कृपया बताइए, मैं मन को कैसे एकाग्र करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। नदी के किनारे जाओ और उस पानी को देखो जो बह रहा है। जब तक तुम्हारा मन पूरी तरह पानी में डूब न जाए, तब तक वहीं रहना। युवक नदी किनारे गया और पानी को देखने लगा। शुरू में उसका ध्यान बार बार भटकने लगा। कभी भविष्य के विचार, कभी पुरानी यादें, तो कभी इधर उधर की बातें मन में आने लगी। फिर उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, मन को पानी की तरह शांत करो। वह फिर से ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब उसका मन शांत होता है तो पानी भी स्थिर दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि जैसे ही विचार आने लगते हैं, पानी में लहरें उठती हैं, और जब विचार रुक जाते हैं तो पानी एकदम शांत और साफ दिखाई देता है। वह कई घंटों तक यूं ही बैठा रहा। धीरे धीरे उसने जाना कि मन को नियंत्रित करना किसी बाहरी चीज को नियंत्रित करने जैसा नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की लहरों को देखना और समझना है। थोड़ी देर बाद युवक ने सोचा, कितनी देर तक मुझे ऐसे ही बैठे रहना होगा। जैसे ही यह विचार आया, उसका ध्यान भटक गया। पानी फिर से हिलने लगा। अंत में बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा मन शांत था, तब तक पानी नहीं गिरा, लेकिन जैसे ही विचार आए, पानी छलक गया। समझो, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट उसे नया आकार देती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे मन को नया आकार देते हैं। अगर तुम पानी जैसे मन को स्थिर रखना चाहते हो, तो पहले विचारों को स्थिर करना सीखो। उन्होंने कहा, अब तुम एक काम करो, इस गिलास को फिर से पकड़ो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। अपनी सांस को पेट और सीने में आते जाते महसूस करो। दर्द और असहजता को जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बहने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम विचार नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाले इंसान हो। ऐसा करते रहोगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और तब ध्यान करना तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इतना कहकर बुद्ध वहां से चले गए। युवक ने ध्यान अभ्यास जारी रखा, और कुछ ही समय में उसने मन की एकाग्रता का अनुभव किया। धन्यवाद कहकर वह घर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में।